भगवान बुआ के प्रेम में इतने लीन हो गए, बुआ को मना नहीं कर सके। बुआ जी हाथ पकड़ करके कन्हैया को फिर ले गई घर में, अपने महल में। भगवान रात्रि में रुके। रात्रि में जाकर के एक कक्ष में देखा कि युधिष्ठिर महाराज खड़े हुए फूट फूट करके रो रहे हैं। कन्हैया गए, जाकर के पीछे से हाथ रखा, बोले दादा क्यों रो रहे हो? क्योंकि बड़े भाई थे ना। युधिष्ठिर ने कहा कन्हा मैं क्या करूं जी करके, मेरे सामने ही सब कुछ नष्ट हो गया, सारे भाई मारे गए, पूरा कुल कुटुंब नष्ट हो चुका है, पूरी पृथ्वी पर बूढ़े और बच्चे के अलावा कोई व्यक्ति नहीं बचा है। जितने भी वृद्ध थे, जितने भी बालक थे, सब मृत्यु रूपी यज्ञ में समा गए। उस युद्ध में जो है सबकी आहुति दे दी गई थी। कन्हैया अब मुझे धैर्य नहीं होता है, मैं अब कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा इस राजपाट का, जब सभी बंधु बांधव ही मारे गए। किसके लिए ये राज्य है? इस राज्य का अब क्या प्रयोजन? ये राज्य भी उन्हीं के लिए होता है कि जब घर में बंधु बांधव हो, सभी लोग हो, तो सबके साथ सुख प्राप्त होता है। भले ही कितना बड़ा मकान हो, यदि घर में कोई रहने वाला ना हो, गांव में कोई बोलने वाला ना हो, तो वह गांव क्या है? निर्जन है। इससे तो वन में रहना अच्छा है, जिस गांव में सुख शांति ना हो। आज युधिष्ठिर को बड़ा संताप हो रहा है। विधवाओं को देख करके इतनी बड़ी लाइन है कि करोड़ों विधवाएं हो गई हैं। एक भी जवान व्यक्ति नहीं बचा था। जो 12 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी किशोर और युवा पुरुष थे, सारे मृत्यु के ग्रास बन चुके थे। इधर 85 वर्ष से नीचे का कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ बूढ़े और बच्चे ही शेष बचे थे। पूरे पृथ्वी पर इनके अलावा कुछ नहीं था। युधिष्ठिर ने जब युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो भगवान ने सोचा कि अब ये बड़े हैं, बड़े को शिक्षा कैसे दें? इनको शिक्षा देने के लिए भी कोई बड़ा होना चाहिए कि जो इन्हें शिक्षा दे। आज भगवान उनका संताप दूर करने के लिए युधिष्ठिर को साथ में ले गए। बोले चलो, भगवान को ख्याल है अपने भक्त का कि कोई भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान अपने भक्त की जानते हैं। अहम भक्त पराधीनो। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के युद्ध भूमि की ओर गए, जहां पर पितामह मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे। वहां जैसे ही पहुंचे, पितामह ने अपनी बूढ़ी आंखों से जैसे ही देखा तो पांचों पांडव आए हुए हैं, पितामह को प्रणाम किया। पितामह के सामने खड़े हो गए। पितामह ने अर्जुन को देखा, अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या तुम्हारा सखा नहीं आया है? जब अर्जुन ने इशारा किया तो भगवान पीछे खड़े हुए थे। गोविंद, आज तुम पीछे क्यों छिपे हुए हो? सामने आओ। भगवान मंद मंद मुस्कान के साथ सामने आते हैं। पितामह ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मुझे पता है कि तुमने इस पृथ्वी पर आकर के इस पृथ्वी के भार को दूर किया। आप भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगो विभूमि स्वसुख मुपगति क्वचिद्दि हर्तुम प्रकृति उपेयुषे मुक्त यद्भवः प्रवाह। भगवान को सामने देखा तो पुष्पिताग्र छंदों में 11 छंदों में भगवान 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने उनकी आराधना की, उनका चिंतन किया, उनकी स्तुति की।
और कहा कि हे कृष्ण, मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं इस मृत्यु के अवसर पर मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं, और तुमसे सुंदर कोई मुझे बस वर नहीं मिला है। आज मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कन्हैया ने पूछा, पिता मैं कैसी बातें करते हो? आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपने विवाह ही नहीं किया, फिर आपकी पुत्री कहां से आ गई? पितामह ने कहा, कन्हैया ये मेरी पुत्री है, मेरी बुद्धि। इति मति, इति माने यह है, मति माने मेरी मति। मति किसको कहते हैं? बुद्धि को। ये मेरी जो मति है ना, यही मेरी पुत्री है। इसको मैंने बड़े प्रेम से पाला है। इसको कभी मैंने भटकने नहीं दिया। इसको कभी मैंने लौकिक सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगाया। मैंने इसको सिर्फ आपके चरणों में ही निवेदित किया है, और आज मेरी ये बुद्धि निर्मल है, और निर्मल बुद्धि को, इस बुद्धि रूपी मेरी पुत्री जो है, इसको मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। आप इससे विवाह करें। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुर्लुक कला वृताननाब्जम जय सखे रतिरस्तु मे नवधा। भगवान की स्तुति की। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, हे प्रभु आपका इस त्रिभुवन में, त्रिलोक में आपका जो अंग की कांति है वह तमाल के वृक्ष के समान है। आपका लोहित शरीर, लाल लोहित शरीर, जिस पर गौर शरीर पर एक पीतांबर ओढ़े हुए हैं भगवान, आप विजय के सखा हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं। पितामह से भगवान ने कहा, हे पितामह, युधिष्ठिर बड़े संताप में हैं, इनको कुछ उपदेश दीजिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यता। युधिष्ठिर से पितामह ने उपदेश दिया, दान धर्म की शिक्षा दी, लोक धर्म की शिक्षा दी, राज धर्म की शिक्षा दी, स्त्री धर्म की शिक्षा दी, मोक्ष धर्म की शिक्षा दी है। कहा है, युधिष्ठिर राज्य करते हो तो अपने बूढ़े जो मंत्री हैं उन पर विश्वास करो। तुम्हारे घर में जो पुराना नौकर हो, पुराना जो तुम्हारा सलाहकार हो, उसको कभी भी अपमान मत करना, उसके साथ हमेशा प्रेम से बर्ताव करो, उस पर विश्वास करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम राज्य को अच्छे ढंग से नहीं चला सकते हो। इसलिए अपने गुप्तचरों की व्यवस्था अच्छी रखो, अपने बूढ़े मंत्रियों का सम्मान करो। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भरे आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेगहीना से। सचिव वैद्य और गुरु, सचिव का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सचिव वैद्य, वैद्य कौन होता है? जो डॉक्टर होता है। यदि आपका कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है और यदि डॉक्टर को तुम गाली दोगे तो निश्चित है मरीज को भी हाथ से धो सकते हो, वह भी अपने प्राणों से हाथ धो सकता है। इसलिए कभी डॉक्टर से गलत नहीं बोलना चाहिए। सचिव यानी जो मंत्री होता है, मंत्री पर विश्वास करना चाहिए, और ये जो कुछ कहे, जो सलाह दे, उसको विवेक से समझना चाहिए। यदि गुरु भी भय से या वैद्य भय से या सचिव भय से यदि आपसे कुछ कहता है तो समझ लो कि आपका विनाश निश्चित है। यदि मंत्री आपसे भय के कारण कुछ बोलेगा तो इसमें समझ लो कि उसे आपका डर है, तो फिर आपका विनाश निश्चित है। अगर डॉक्टर आपसे डर करके बात कर रहा है तो उसका तब भी समझ लीजिए कि हमारा
कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसलिए गुरु का, सचिव का और वैद्य को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है विश्वास के पात्र होते हैं। इन पर कभी भय व्याप्त नहीं होना चाहिए। पितामह ने बहुत सारे उपदेश दिए। अंत में पितामह ने जब ये उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी वहीं पर खड़ी खड़ी हंसने लगी। बोले, पितामह आज तो बड़े उपदेश दे रहे हो। उस समय है जब मुस्कुराने लगी तो पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम मुझे देख करके हंस रही हो, ये हमें थोड़ा अटपटा लग रहा है, इस हंसी का क्या कारण है? द्रौपदी ने कहा, पितामह आज आप बड़ी बड़ी बातें बघार रहे हैं, बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं। उस दिन तुम्हारे उपदेश कहाँ गए थे जब मैं भरी सभा में निर्वस्त्र की जा रही थी, जब मेरा अपमान हो रहा था, उस समय भी तो आप बैठे थे। तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? आज जो ज्ञान यहाँ पर बांट रहे हो। पितामह ने कहा, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और उस अन्न के खाने से जो मेरी मति बिगड़ी थी, क्योंकि उस अन्न से जो मेरा रुधिर, जो रक्त बना है, उसमें पाप का रक्त था और वह पाप के कण उसमें समाये हुए थे। इसलिए आज मुझे जब बाणों से बींध दिया गया है तो यह पूरा रक्त निकल चुका है और जो कुछ भी अन्न मैंने खाया था उसका पूरा तत्व इस रुधिर के माध्यम से बाहर निकल चुका है। अब मेरे अंदर वह भाव नहीं रहे हैं। उस समय मैं विवश था। इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अन्न की पवित्रता, अन्न की शुद्धता पर विचार करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हमेशा जब भी अन्न को पकाया जा रहा हो घर में, उस समय सात्विक विचार होना चाहिए, क्योंकि यदि अन्न कभी ऐसा अपने उदर में जाता है, उसी के कारण कभी कभी बहुत बड़े अपराध हो जाते हैं। इसलिए अन्न पर शुद्ध, अन्न के लिए, शुद्धता के लिए बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि अन्न भी भगवान का स्वरूप होते हैं। पितामह ने कहा, प्रभु सारथ्य पार्षद दौत्य सेवन दौत्य सख्यम वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामम् स्निग्धेषु वीरेषु पांडुषु जगत प्रणति चा विष्णु भक्तिं करोति निपत्यस चरणारविंदे। हे भगवान, आप देखिए कितने दयालु हैं। आप कभी कभी तो ड्राइवर बन जाते हैं। आप इतने बड़े परमात्मा होकर के, गोलोक के स्वामी होकर के, स्वयं ब्रह्म होकर के, परिपूर्णतम ब्रह्म होकर के आप सारथी बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं। आपको कभी हिचक नहीं होती है ड्राइवर बनने में। आप भक्ति के लिए ड्राइवर बन जाते हैं। कभी कभी आप सखा बन जाते हैं। आपके लिए तो देखो, गोकुल में जो बालक कृष्ण के साथ में खेलते थे तो कभी कभी कहते थे, कन्हैया आज तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। भगवान को घोड़ा बना लेते थे और ग्वाल बाल मधुमंगल आदि कभी कभी भगवान के ऊपर बैठ जाते थे, कहते थे तू घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। भगवान से कहते हैं, कन्हैया कभी कभी आप सारथी बन जाते हैं, कभी कभी आप सखा बन जाते हैं, कभी कभी आप दूत भी बन जाते हैं। दूत बनकर के भगवान दुर्योधन की सभा में गए थे। भगवान से कहते हैं, पितामह, हे प्रभु, आप अपनी भक्ति के लिए निम्न से निम्न कार्य करने के लिए भी कभी नहीं संकोच करते। आजकल के युग में तो लड़कों से यदि कुछ कहा जाए कि भैया ये काम कर दो तो शर्म लगती है। ज्ञान यज्ञ में यदि कहा जाए कि ये कर दो, पोस्टर चिपका दो, या कोई साधु संतों की सेवा कर दो, या पानी का प्रबंध कर दो, या कुछ कर दो, यदि कहा जाए तो ऐसा लगता है कि हमसे कोई बड़ा हमारा अपमान हो रहा है।
ये अभिमान नहीं रखना चाहिए। जब भी कोई ज्ञान यज्ञ हो या कोई भगवान का सत्संग होता है, उसमें अपने आप को, देहाभिमान को भूल जाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान का जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में जितनी हम सेवा करेंगे उतना हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, उतनी हमें कृपा प्राप्त होगी। भगवान ने यहां तक कि युधिष्ठिर के यज्ञ में पत्तलें तक उठाई, यहां तक कि उन्होंने काम क्या लिया था कि जितने भी आएंगे अतिथिगण, उनके भगवान ने कहा कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो भी कथा ज्ञान यज्ञ में आएगा उसके चरण धुलाएंगे, बस उसके चरण धुलाएंगे। उनकी जो खड़ा हुए जो चप्पल है, जो उनकी पन्हियां हैं, उनको उतार करके मैं रखूंगा, उनके चरणों को धुलाऊंगा। अपने अंगोछे से पहुंचते थे भगवान युधिष्ठिर के यज्ञ में बाहर बैठ करके। जब भगवान ये काम कर सकते हैं तो आप बताइए, आप कैसे सोच सकते हैं? ये इतना अभिमान कभी ठीक नहीं होता। इसलिए किसी को भी कभी भी ऐसे ज्ञान यज्ञ या भगवान का जो भी यज्ञ हो रहा हो या सत्संग हो रहा हो, उनमें कभी भी देहाभिमान नहीं रखना चाहिए। पिता मैंने नाना प्रकार की स्तुति की। अंत में भगवान से कहा, प्रभु जब तक खड़े रहना जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए। भगवान बोले, अब तुम हो, तुम्हें तो है इच्छा मृत्यु का वरदान। अब पता नहीं आपको कब अपने प्राण त्यागने हैं। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, अब कब तक हम आपके सामने खड़े रहेंगे। भगवान खड़े रहते हैं, तिरछी चितवन से देखते हैं। पिता मैंने देखते देखते पिता भी भगवान के सामने अपने प्राणों को त्याग दिया है और वह भगवान के हृदय में सूक्ष्म रूप से समा गए हैं। कन्हैया वहां से चले, अपने महल में आए। पांडवों ने दूसरे दिन विदा किया है। जब विदा करते हैं, इधर पितामह के देखो प्राण निकले। ऐसी मृत्यु भी प्राप्त होना बड़ा कठिन है कि भगवान सामने हो, भगवान सामने हो और मुस्कुराहट भी हो उनके अंदर। ऐसा दुर्लभ संयोग किसी बिरले को ही प्राप्त हो पाता है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। जब प्राण गोविंद नाम
कभी मन में ये बसी हो, गीता बड़ी कसी हो, कभी मन में बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। प्राण निकले उस समय कैसा हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण निकलती है तो गड़गड़ाहट होती है, श्वास ली नहीं जाती है, उस समय भक्ति की इच्छा होती है। जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। कोई रोग ना सतावे, यम दर्द ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से निकले। और कब, हे प्रभु, ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए, ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए, यमदूत आ जाए। हे प्रभु, इतने जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। और अकेले मत आना भगवान, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। निकला तो कर न जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, हरि नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले।
बहुत होगा। यदि आप देर में आए तो इस दुखिया के प्राण कैसे निकलेंगे, मुझे ये भय लग रहा है भगवान। इसलिए मरते समय मृत्यु के अवसर पर आप जो है इस तन की सुध लेना। सुधि होवे नाही तन की। हे भगवान, मुझे संसार का उस समय मस्तिष्क में ये विचार ना आए। सुधि होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की। सुधि होवे नाही तन की, तैयारी हो गगन की। और लकड़ी हो ब्रज के वन की। लकड़ी हो ब्रज के वन की, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। याद करे न सोवन, जब प्राण तन से निकले। और हे प्रभु, आप उस समय मेरे सामने ही रहना, कहीं इधर उधर मत हो जाना। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। नाथ करे न सोवन, जब प्राण तन से निकले। और साथ में हे प्रभु, सौ सिर सोने का मुकुट हो, मुखड़े पर काली लट हो। सिर सोने का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। नाथ करे न सोवन, जब प्राण तन से निकले। नाम लेकर प्रभु का नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। नाथ करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। नाथ करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो पितामह को कितनी अच्छी सदगति मिली है, भगवान के धाम को गए हैं। भगवान अब द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही द्वारका जाने के लिए भगवान ने रथ पर अपना पहला चरण रखा, बाएं चरण को रखा है, दाहिना चरण नीचे रखा है, एक हाथ से रथ को पकड़े हुए हैं भगवान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, देख इस छवि को, मन में इस छवि को बिठा कि भगवान कैसे रथ को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से पकड़ करके भगवान एक पैर रथ पर रखे हुए हैं। जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, फिर से सारे पांडव कुंती के साथ वहां पर खड़े हुए हैं। कुंती ने कहा, बेटा आज तुम जा रहे हो, मैं कैसे धैर्य रखूं? भगवान ने कहा, मैया बुआ मुझे आज जाना ही होगा, आज मुझे बुआ जाना ही होगा, क्योंकि आज बुआ के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है भगवान को। भगवान कहते हैं, बुआ आज मेरी कुछ इच्छा हो रही है, आज तुम लोग जो कुछ भी कुछ मुझसे मांगना चाहते हो, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं।
सारे पांडव खड़े थे। पांडवों से कहा, अर्जुन मांग लो, क्या मांगना चाहते हो सखा? अर्जुन ने कहा, मुझे धनुर्विद्या मिले, ज्ञान मिले। युधिष्ठिर ने भक्ति मांगी, नकुल सहदेव ने शस्त्र शास्त्रों में प्रवीण होने का वरदान मांगा, भीम ने खाने के लिए मांगा कि भगवान खूब रुचि रुचि के अच्छे अच्छे रोज भोजन मिले। अंत में कुंती से कहा, बुआ आज मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूं। बुआ बोली, कन्हैया मुझे अब जो है तू भगवान के रूप में आज मैं तुझे देख रही हूं, और तू भगवान के रूप में तू मेरा भतीजा नहीं है, तू ईश्वर है, तू मुझसे छिपाता क्यों है? मुझे पता है कि तू भगवान होकर नहीं होता तो तूने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, कैसे कंस का वध किया, किस तरह से तूने ब्रजवासियों को बड़वा नल से बचाया, दावा नल से बचाया, काली नाग के विष से बचाया। भगवान तुमने हर क्षण ब्रजवासियों की रक्षा की है। आज इस बुआ को अपने मन की कर लेने दे दो, आज मैं तुझे भगवान के रूप में मान रही हूं, मुझे भगवान कह लेने दो। बुआ से कहा, बुआ ठीक है जो तेरी इच्छा हो, लेकिन आज जो कुछ आप मुझसे लेना चाहती हो वो मुझसे आज मांग लो। बुआ क्या कहती हैं, देखो बुआ ने क्या मांगा। बुआ कहती है, हे कन्हैया, विविधा सन्तु नासस्व तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभी सहे पांडवः भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, आज मैं ये मांगना चाहती हूँ कि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दो, मुझे इतना दुख दो, इतनी दुख दो प्रभु कि मेरे जीवन में कभी सुख ना आए। मैं आपसे दुख मांग रही हूं, मुझे सिर्फ दुख चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ कैसी बातें करती हो, तुम दुख मांग रही हो, इतने दुखों से तो तुम गुजरी हो, तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ, तुम्हें महल से निकाल दिया गया, 12 वर्ष के अज्ञातवास में रही, कितने कष्ट सहन किए, 5 बच्चों को लेकर के वन में रही, पति भी नहीं थे, उस अवस्था में तुमको हस्तिनापुर से निकाल दिया गया। आज जब सुख की घड़ी आई है तो बुआ तुम कहती हो कि हमें दुख दो। भगवान से कहती है, बुआ कहती है, कन्हैया मैं क्या करूं ऐसा सुख पाकर के जब तुम ही मेरे पास ना रहो। जब तक दुख रहा, जब तक तो तुम मेरे पास रहे, आज जब सुख की घड़ी आई तो आज आप यहां से द्वारका के लिए चल दिए। बताओ मैया, आप में से कोई ऐसा है जो कभी भगवान से ये कहे कि दुख दो? भगवान से सुख की कामना क्या करना, क्या भगवान जानते नहीं है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम अंतर्यामी हो प्रभु, सबके प्राणपति हो, तुम क्या नहीं जानते हो? भगवान अंतर्यामी है, बिन मांगे अपने भक्त को सब देते हैं। आज मैया कुंती ने दुख मांगा भगवान से, कहा है प्रभु दुख दो। सुख के माथे सिल पर जो राम है देह छोड़ाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। आज भगवान से कहा कि बेकार है वो कि जब भगवान का नाम ही नहीं रहे तो ऐसा सुख क्या करेंगे।
आज जब सुख की घड़ी आई तो प्रभु आप द्वारकापुरी जाने लगे, तो दुख रहेगा तो आप तो रहेंगे साथ में। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा है। भगवान ने कहा, मई बुआ, कैसे मैं आपका ऋण चुकाऊं? आप बताओ, भक्त ऐसा मांगता है तो भगवान कितने वशीभूत हो जाते हैं। भगवान को विदा किया है, भगवान चले गए द्वारकापुरी। साथ में अर्जुन भी गए कि हम भी अपने मामा के यहाँ हो आएंगे। तो कृष्ण मामा के लड़के थे ना, तो मामा के साथ में, मामा के लड़के के साथ गए अपनी द्वारकापुरी में। वहां अपने मामा वसुदेव जी के साथ मिले, खूब रहे 6-6 महीने, बड़ा आनंद आया। अंत में वहां पर सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं, राजन, स्थिति ने करवट बदली, काल आया, भगवान के जाने का समय हुआ। भगवान ने इस धराधाम को छोड़ा। यदुवंशियों के रक्षक भगवान जब इस पृथ्वी को छोड़ने लगे तो उनके सामने मैत्रेय जी थे। मैत्रेय जी को उपदेश दिया और कहा कि तुम जाकर के बद्रिकाश्रम में जाओ और इस भागवत धर्म का प्रचार करना। उनको भी बहुत सारे उपदेश दिए हैं। इधर जब भगवान का स्वर्ग धाम गमन हुआ, गोलोक धाम गमन हुआ, यदुवंशियों का विनाश हुआ, अर्जुन की जिम्मेदारी में सारे यदुवंशी की स्त्रियों को अर्जुन वहां से लेकर के चले। मार्ग में व्याघ्र जाति से युद्ध भी हुआ, यादव साल्व संग्राम हुआ। यहां से अर्जुन चले और लेकर के फिर अर्जुन जैसे तैसे हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में जैसे ही पहुंचे, युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन मुख मलिन किए हुए आए हैं, सिर लटका हुआ है, भौएं नीचे, आंखें नीचे की ओर किए हुए, उदास मन से प्रवेश किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन कैसे आए हो? ऐसा लग रहा है कि तुमने कभी भ्रूण हत्या की हो, तुमने गुरु पत्नी गमन किया हो, तुमने किसी गुरु का अपमान किया हो, या तुम्हें ससुराल में तुम्हारा अपमान हुआ हो। क्योंकि अर्जुन की ससुराल भी थी द्वारकापुरी में। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के बहनोई थे और कृष्ण उनके स्याले लगते थे। तो अर्जुन से कहा, कहीं तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ ससुराल में? क्यों ऐसा मलिन मुख लिए हुए हो? अर्जुन ने कहा, दादा क्या बताएं, हमारे परम हितैषी भगवान, हम यदुवंशियों के अनाथों के रक्षक भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं नाथ। और फूट फूट करके अर्जुन रोने लगे। जैसे ही कुंती माता के कानों में ये बात गई, भैया जरा माता थोड़ा ध्यान से सुनना, कथा बहुत मार्मिक है, क्योंकि इस कथा में व्यथा नहीं है, सिर्फ कथा है, व्यथा की बातें नहीं है। जैसे ही कुंती माता ने ये सुना कि भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, एक क्षण नहीं लगा, माता कुंती को एक खंभ से टिक करके तुरंत भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मरंध्र को, कपाल को फोड़ करके प्राण जो है निकल गए हैं, अपना शरीर को छोड़ दिया है। ऐसी माता कुंती थी कि भगवान का वियोग एक क्षण नहीं सहन कर सकी। एक क्षण। सिर्फ 2 भक्त महाराज ऐसे थे जिन्होंने भगवान का एक क्षण भी जैसे त्याग सुना और प्राण त्याग दिए। वो 2 भक्त कौन थे? एक माता कुंती और दूसरे महाराज दशरथ। हा रघुनंदन प्राण प्रिय, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन
चाटत राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तन परिहर रघुवीर बिरहे राउ गयो सुर महाराज दशरथ ने जैसे ही सुमंत्र जी से सुना था कि भगवान वन की ओर चले गए, वापस नहीं आए, तुरंत दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रियतम मिले उजाड़ में वही उजाड़ बाजार, प्रियतम नहीं बाजार में वही बाजार उजाड़। बंदा अवध